बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई, मॉर्निंग में आप लोग यहाँ पे आए, देखते हैं कितना चार्ज है। हाथ आगे कर दिया, सारे हाथ आगे करते, दोनों हाथ आगे करते, मोबाइल छोड़िए, दोनों हाथ मतलब हाँ, दोनों हाथ थोड़ा सा मोबाइल छोड़िए, दोनों हाथ आगे करके ऊपर कर दें, ऊपर ऊपर ऊपर। इस वीडियो का नाम क्या है? आइडेंटिफाई। जब मैं बोलूंगा आइडेंटिफाई तो क्या करना है? आइडेंटिफाई। जब मैं बोलूंगा क्लैप तो क्या करना है? और क्लैप वंस होगी। वंस कैसी होगी? करनी क्या? जोर से, एक साथ। चलो भाई, रेडी करते, देखते हैं कौन आउट होता है। मैं अकेला खेल रहा हूं। क्लैप क्लैप आइडेंटिफाई। सारे आउट हो गए। आइडेंटिफाई में क्या बोला? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। क्लैप क्लैप आइडेंटिफाई क्लैप। ठीक है भाई, अब उलट है, तब्दीली आ गई ना दोनों चीज। मूव ऑन। जब मैं आइडेंटिफाई बोलूंगा तो क्या करना है? क्लैप करना है। और जब मैं क्लैप बोलूंगा तो क्या करना है? अब देखते हैं, मैं अकेला खेल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, बहुत मुश्किल होता है अकेला खेलना। आइडेंटिफाई। ये लड़के तो हार गए थोड़े। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। क्लैप थोड़ी जानदार होनी चाहिए। आइडेंटिफाई क्लैप। अब लोग सो रहे हैं यार, हम लोग जगाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है भाई, मूव ऑन करते हैं एक दफा और। आइडेंटिफाई क्लैप। थैंक यू सो वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अली चौधरी। कुछ भी तारुफ कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बनता नहीं है। चलो मूव ऑन करते हैं। आज मैं आपके लिए थोड़ी सी कुछ बातें लेकर आया हूँ जो कि बहुत आपके काम आ सकती है करियर के अंदर। आवाज पीछे तक सही आ गई? ठीक है भाई, आवाज सही आएगी तो क्या बेटा? ठीक है भाई, मूव ऑन करते हैं। एक लाइन पता चली मुझे, दैट सोसाइटी के अंदर ना किसकी जरूरत है? मैजिशियंस की जरूरत है। आपको लगता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? किस चीज की जरूरत होती है गाइस? थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। एक्शन, एजुकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, और कुछ और? डिग्री की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ और? किसकी? क्या होता है, थोड़ा सा कंटिन्यूस डीप में जाते हैं। मेडिसिन क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन करते हैं, उनका कुछ विजन नहीं होता। आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ लोग ऐसे देखे जिनका एक्शन रोज हो रहा होता है, विजन नहीं होता। म्यूजिक थोड़ा सा लाइट कर दो, स्लो कर दो। रोजमर्रा आप उठते हैं, दिन के अंदर काम पे निकलते हैं, आपको नहीं पता कि आपने 2 साल बाद, 1 साल बाद काम पे होना है। ठीक है, जिंदगी के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं विदाउट एनी विजन। विजन क्या होता है? कोई भी चीज का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। ठीक है, आपने इमरान खान को वोट दिया, किसी को भी वोट दिया, क्यों दिया? आपने तब्दीली के लिए दिया, कुछ भी दिया, व्हाटसोएवर। बट द थिंग इज दैट आपको लगता है उस बंदे का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिग विजन इन योर लाइफ। अगर कोई भी एक्शन करते हैं रोजमर्रा के कामों में, जिंदगी में, जहां भी चले, अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, विजन नहीं है, आज यहाँ बैठे हुए, इसका क्या विजन है? क्या मिलेगा आपको यहाँ पे बैठ के? भाई क्या मिल रहा है? एंटरटेनमेंट मिल रही है और सीखने को मिल रहा है और अच्छा ठीक है, सारी चीजें मिल रही है, बट यू हैव अ विजन अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर वो बंदा कामयाब नहीं होगा जिसको पता नहीं है कि मैं 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद कहां पे होगा। ठीक है, हदीस कहती है अगर तुम्हारे 2 दिन बराबर है तो तुम खसारे में हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरे कौन से लोग होते हैं? जो विजन विदाउट एक्शन होते हैं। ठीक है, आपने कुछ लोगों को सुना है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उनके पास करने का कुछ नहीं होता। ठीक है, चले भाई, थोड़ा सा साइलेंस हो गए, कुछ मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूँ। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें सुनी है पास्ट के अंदर जो हमें कहा जाता है करनी चाहिए क्योंकि हमने बड़ों से सीखी है। ठीक है, अच्छा जितने भी लोग एग्री करते हैं ना, यस बोलेंगे। ठीक है, रात में नाखून नहीं काटते, किस किसने सुना? सबने सुना? क्यों नहीं काटते बताए? अच्छा, जिस टाइम में नहीं काटते थे ना, उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, तो उंगली कट जाने का डर होता था। बट कॉन्सेप्ट क्या निकला कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। भाई उस टाइम पे तो सीजर से काटते थे तो उंगली कट जाती थी। अच्छा ठीक है, काली बिल्ली रास्ता काटे तो क्या होता है?
बोलते हैं बेटा 7 कदम पीछे जा, अब तू गाड़ी में आ रहा है, कितने कदम पीछे जाएगा? मेक सेंस? अच्छा, और कौन क्या क्या सुना है? जिंदगी में ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं हम लोग। हाँ, कैंची नहीं चलाओ, पैर मत हिलाओ, पैर क्यों नहीं हिलाते? बोलते शैतान झूला झूलता है उसको, तो आप उठा के फेंके ना शैतान को। अच्छा, कहते हैं नमाज के बाद मुसल्ले को मोड़ दो। सुना है? सबने सुना है? सबने सुना है? क्यों सुना है? अच्छा चलेगा, बिल्कुल द पॉइंट। आप नहीं चाहते शैतान नमाज पढ़े, आप नहीं चाहते कि शैतान नमाज पढ़े। द फैक्ट इज दैट हम मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिद के अंदर तो कोई मुसल्ला नहीं होता, वो प्रिंटेड होती है, वो प्रिंटेड होती है। कहीं पे भी चले जाए, बॉयज जाते हैं मस्जिदों में, बड़े बड़े कहीं पे भी चले जाए तो वो प्रिंटेड होती है। सो दैट्स ऑल। इसी तरीके से कांच टूटता है तो क्या होता है? क्या होता है? बला टलती है। क्या होती है? हमने सुना है ना, कांच टूटते तो बोलते हैं बला टल गई। ठीक है भाई, नुकसान हो रहा है। हाउ कैन यू इमेजिन दैट कि कोई भी चीज बड़ा हो जाए? आंख बाएं आंख पड़ती है तो क्या होता है? तो आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? सबकॉन्शियस होता है, दिमाग का पुस्तक। जितनी भी चीजें आपके पास से जुड़ी हुई है वो किसके अंदर स्टोर है? सबकॉन्शियस के अंदर। अच्छा, हम भी बड़े तेज हैं, हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि इसको मौका मिलता है और ये लड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और बट हम होशियार भी बहुत है, हमेशा हम अपने से नीचे वाले के साथ लड़ते हैं। देखा आपने? कभी आपने देखा कंटेस्ट से बंदा उधर के प्राडो वालों को निकाल रहा है, बाहर निकल मत वाला। अभी सीखता है। कभी आपने देखा बाइक वाला किसी गाड़ी वाले को लग गया और बाइक वाला मार रहा है गाड़ी वाले को? अभी हमेशा जो बड़ा होता है ना, वो इदारे के अंदर, अब बचपन के अंदर हमें बोला जाता है यार बेटा वहां मत जाओ, भाऊ है, बोला जाता है। क्या होता है? बाबा, ठीक है, बचपन में सुना नहीं। तो अब बच्चा कहीं पे भी जाएगा ना इदारे के अंदर, बड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो उसके माइंड में प्रोग्राम हो गए। अब वो प्रोग्राम क्या हो गया कि यार इदारे का जो बड़ा बंदा है ना, वो भाऊ है, उससे बात नहीं करो, उससे सलाम नहीं करो। इदारे का जो बड़ा टीचर है वो भाऊ है, उसके करीब से भी मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जहां भी तसव्वुर आएगा ऊपर जाने का, वहां पे आपको ऊपर वाले से डर लगेगा, ऊपर वाले से डर लगेगा। तो ये सोसाइटी की हमारी कुछ चीजें हैं जो हमारे माइंड में बिना वजह फिक्स कर दी गई है। बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। क्यों? बेटा हमारे बड़ों ने कहा है। बड़ों के टाइम पे तो ये चीजें थी भी नहीं। सो मूव ऑन करते हैं, विजन विदाउट एक्शन। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? हम में से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सारे करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लस विजन। ठीक है, आपको जिंदगी में अगर ये देखना है ना आप 5 साल बाद कहां पे होंगे, तो आपका एक्शन सीधा होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी चीज को लेकर कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। जिंदगी में पैसा चला जाए, आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। पैसे वाले से शादी कर लो, पैसा आ जाता है। ठीक है, जिंदगी में अगर वक्त चला जाए ना, वक्त नहीं आता। The fact is that सारी लेडीज इसलिए नहीं स्टैंड के लिए भी यार, वो लोग देखें दैट जिंदगी में पैसा तो आ जाता है बस, वक्त नहीं आता। ठीक है, तो आपका जो एक्शन है ना, दैट मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग। जो आप जिंदगी के अंदर रोजमर्रा के कामों में अमल कर रहे हैं, योर हैबिट, वो क्या कहते हैं कि हर बड़े गोल के पीछे छोटा सा गोल होता है। ठीक है, एक बड़ी जगह पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे गोल्स अचीव करने पड़ते हैं। और एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वो कहता है जितने भी गोल्स छोटे होते हैं वो सब अटेम्प्ट होता है, यानी वहां से आपको गुजरना है किसी बड़ी चीज के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक्शन प्लस विजन होना चाहिए। बहुत गरीब बच्चा होता है, उसकी माँ उससे बोलती है बेटा तू बहुत करोड़पति बनी हो। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सारे। ठीक है, कितना कमाना चाहते हो? एक बंदे से पूछे कितना? ठीक है, कितना कमाना चाहते हो? लखपति, मिलीनियर, बिलीनियर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब तक आपको थोड़ा सा गौर से सुनते हैं इसको। एक बहुत बड़े फिलोसफी प्रोफेसर अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे,
उन्होंने एक बच्चे से सवाल किया, बेटा कितना कमाना चाहते हो? उसने बोला सर बहुत अमीर बनना चाहता हूं। उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। कहता सर मैंने इसकी बात थोड़ी की थी, मैं तो बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। उन्होंने 5 लाख का चेक काट दिया। उसने कहा कि सर मैं 1 मिलियन कमाना चाहता हूँ। कहते आप सही बताया ना, जिंदगी के अंदर अगर तुम्हें पहुंचना जहां पे अगर तुम्हें एक्यूरेट रास्ता नहीं पता और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं पता ना, तुम्हारा माइंड फंक्शन नहीं करता। लॉट ऑफ पीपल, लोग आज का काम कल पे क्यों डालते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते? प्रोक्रेस्टिनेशन होती है हम वो कौन से जो आज का काम कल पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फजूल चीजें करने को बहुत है। Then we are confused, इसके पास भी जाना है, उससे भी मिलना है, स्टेटस भी लगाना है, व्हाट्सएप पे डीपी भी देखनी है, मेरे पास तुम होगा आखिरी एपिसोड भी देखना है, देख के सारे रोने लगते हैं। आपके पास करने को बहुत कुछ है। फिर आप जिंदगी में बोलते हैं कि यार 5 साल के बाद भी मैं वहीं पे खड़ा हूँ, 2 साल के बाद भी मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ठीक है भाई, तो आपका एक्शन जो होना चाहिए ना, दैट्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर विजन। पहले तो विजन कितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे यार। माँ कहती है बेटा करोड़पति क्यों बनिए? कहता है माँ मैं बहुत छोटे खानदान से हूँ, मैं कैसे करोड़पति बनूंगा? कहती है जब तू करोड़ की तलाश में निकलेगा तो लखपति तो बनेगा ना। द फैक्ट इज दैट माशरे के अंदर जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं ना, तो आपको करने का हौसला भी बड़ा होता है। जब ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया होगा ना, तो एक एक बंदे की बहुत बड़ी इंटेंशन होगी, बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। अगर यही कोई इनके इदारे में हो रहा होता, छोटी सी क्लास में हो रहा होता, तो ये नॉर्मल से फंक्शन होता। मेक सेंस? तो जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। मेक सेंस? चलो भाई, आपकी जिंदगी के अंदर 85% सक्सेस किस चीज पे बेस करती है? मैं बताता हूँ, स्टडी पे करती है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता आपकी बात से, स्टडी पे करती है। और किससे करती है? स्किल्स पे करती है और एजुकेशन पे करती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एजुकेशन स्किल सारी चीजें सही है, ठीक है, बट मार्केट चाहती है कि हमें कोई ऐसा तैयार बंदा मिले जो हमारी जगह को आगे बिल्कुल संभाल ले, उसे हमको सिखाना नहीं पड़े। सो आपकी 85% सक्सेस बेस करती है आपके सॉफ्ट स्किल्स पे। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स ये होते हैं, अब तक जितना भी आपने काम किया ना वो 15% किया। आपकी उम्र मोस्ट प्रोबेबली हार्डली 20 साल 22 साल, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, या 25 साल एक्यूरेट होगी। अभी तक जितना भी आपने काम किया वो सिर्फ एक चीज पे किया है, दैट इज हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होता है कि जो काम से दूसरे फायदा नहीं उठाते, जो काम से दूसरे फायदा नहीं उठाते। इदारे के अंदर कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जो बैक साइड पे हो रहा है, उससे दूसरों को फायदा नहीं मिल रहा। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर जितना जबरदस्त आप बोलेंगे उतना जबरदस्त बनेंगे। हज़रत अली से इस इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा बैठा है। सो दैट्स अल्लामा वही बयान, हमने इंसान को बयान करने के लिए पैदा किया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एजुकेशन बट विद अ परफेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आपकी जबान में वो बात नहीं है कि आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, सो आप कितनी बड़ी भी एजुकेशन रख लें उसका कोई इतना बड़ा एसेंस नहीं होता। आपने देखा इदारे के अंदर बॉस उस बंदे को बुलाता है जो सॉल्यूशन बहुत अच्छा देता है, हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं होता। बताते हैं कि बॉस कहते हैं उस बंदे को बुलाओ, उसकी इंटेंशन बहुत जबरदस्त है, उसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी कम्युनिकेशन वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप लोग का नाराजगी चलती रहती है एक दूसरे से, या मैं उस फला बंदे से बात नहीं करूंगा, फला बंदी से बात, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती मुझे। द फैक्ट इज दैट कि you gotta accept everything which comes in your life. Ladies and gentlemen, you gotta work on your communication. Communication क्या होती है? Communication is all about that how you communicate with people. कि लोग जब आपसे मिले ना, मैं यहाँ पे 2-5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा पौने घंटा बोलूंगा, but the thing is that शायद कुछ लोगों के दिलों में वो बात चली जाए, ठीक है। So what is communication is कि आप छोटे टाइम में लोगों को ऐसा फील कराओ कि यार ये कब से था हमारे साथ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आगे बढ़ते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं स्लो एंड स्टडी, कछुए एंड कंट्रोल, सबने सुनिए, ठीक है। स्टोरी क्या होती है कि कछुआ जो है कछुए की चाल चलती है। हमने हमेशा सुना ना, जब कोई काम नहीं हो रहा था, यार तू कछुए की चाल क्यों नहीं चलते? कछुआ देखे ना बड़ा सियाना होता है, यार ये वैसी है, ये बड़ा शातिर बंदा है, ये अंदर ही अंदर जो है ना अपनी प्लानिंग करता है, सारी चीजें कर रहा है। Slow and steady means that. Do you believe that this works? क्या आप ये समझते हैं कि ये स्लो और स्टडी कछुए वाली चाल चलना इस दौर के अंदर काम आते हैं? Do you believe this?
सारे बिलीव करते हैं, सारे बिलीव करते हैं कि हम स्लो चलेंगे तो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होंगे, ऐसी है। लेकिन हम ना यस बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कहते हैं कि जिंदगी के अंदर बेटा ये भी तुम्हारे दादी और अम्मा ने सिखाया। उस दौर के अंदर ना लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था, तो वो क्या होता था कि स्लो एंड स्टडी, बेटा थोड़ा थोड़ा करते जाओ। उस टाइम पे 10,000 लड़के कमाता तो उसकी शादी कर देते थे, बहुत होता था भाई 10,000 रुपए कमाता है हमारे। आजकल लड़के इतनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उसके बाद बहन की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद उससे ऊपर अब्बा की कमाइयों की जिम्मेदारी होती है, फिर उसके ऊपर एंड में उसका नंबर होता है, उससे पहले इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है, और वो हमेशा बोलते हैं यार अभी टाइम है मेरे को, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने दो। सो थिंग इज दैट स्लो एंड स्टडी डज नॉट विन द रेस। ये उस दौर में आप रह रहे हैं जो बहुत फास्ट एंड कंसिस्टेंट है। फास्ट क्या होता है, क्या मैं बहुत तेजी से डिसीजन लेता हूँ, बहुत तेजी से डिसीजन लेता हूँ और उस डिसीजन पे डटा रहता हूँ। कायदा आज़म के 14 नकात सबने सुने, एक नकात याद है उसमें, कौन सा? सिंध को मुंबई से। कभी भी 9 मैट्रिक में पूछा जाता था कोई 3 नकात लिखे, सबसे पहला मैं वही लिखता हूँ, सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया। हमारी थिंकिंग पैटर्न को सिर्फ 14 नकात पे रोक दिया गया। हमें ये नहीं बोला गया बेटा कायदे आज़म 15वां नकात दे दे तो क्या होगा। हमारी सोच जो है ना वो बहुत पुरानी है। हम बड़े तो हो रहे हैं, माशरे में बड़े, पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? क्यों? सिर्फ इमरान खान की गलती की वजह से, सिर्फ जो हुकूमत ने पैसे खाए उसकी वजह से नहीं। सर जिस कौम के नौजवान और लड़के जब स्ट्रॉन्ग विजन के साथ नहीं आते ना तो वो माशरा बहुत पीछे रह जाता है। आज बांग्लादेश उनसे आगे है, सब चीजें आगे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो अपग्रेडेशन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे बहुत अपग्रेडेड है। सो थिंग इज दैट स्लो एंड स्टडी डज नॉट विन द रेस। आपको फास्ट आना पड़ेगा, ऊपर से। वो कहते हैं बहुत ऊपर से आता है, सही आता है। आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटी सोच रखते हैं। हम कहते हैं यार ये बड़ा एटीट्यूड वाला बता। एटीट्यूड होना इज अ ग्रेट थिंग। एटीट्यूड होना अच्छी बात नहीं है, क्यों अच्छी बात है? एटीट्यूड होना वेरी प्रोफेशनल थिंग। एटीट्यूड क्या होती है? एटीट्यूड ये बंदा बहुत पॉजिटिव है। अगर आप उस बंदे की नीयत देख रहे हैं तो वो एरोगेंस, ईगो कहलाती है। क्या ये बंदा जो है ना बड़ा घमंड वाला। सो द थिंग इज दैट कि आपको माशरे के अंदर बहुत स्पीड से आना पड़ेगा बॉस, वरना आपकी शादी हो जाएगी, वरना फला दोस्त साहब से आगे निकल जाएगा। वो कहेगा तो यार ये तो मेरे साथ मैट्रिक किया था, आज ये कहाँ पहुंचा? उसकी प्रोफाइल देख के आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर डिसीजंस बहुत तेजी से लिए। उसने ये नहीं सोचा क्या होगा। देखिए परवरदिगार बोलता है तुम करो, नतीजा मेरे हाथ में। हम नतीजा अपने हाथ में रखते हैं हमेशा। यार मैं ये घबरा रहा हूँ कि होगा क्या। द थिंग इज दैट कि आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। खुदा आपको आपके गुमान के हिसाब से देता है। खुदा आपको आपके गुमान के हिसाब से देता है। जितने अगर कोई हिंदू कम्युनिटी बैठती है तो बाइबल भी कहती है एज यू थिंक इट यू बिकम इट। सो मैटर ऑफ फैक्ट ये कहता है कि आप जो सोचेंगे ना वो आप बनेंगे जिंदगी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। व्हाई स्ट्रॉन्ग पीपल गिव अप। जिंदगी में आपने देखा कि आप जिंदगी में हार मान जाते हैं, ठीक है? हाँ, हम छोटी छोटी बातों पे हार मान जाते हैं ना। व्हाई डज इट हैपन बाय द वे? सारे लोग कहीं ना कहीं हार मानते हैं, ठीक है? आपने सोचा इवैल्यूएट किया कि आप गिव अप क्यों करते हैं जिंदगी के अंदर? क्यों करते हैं? सर गिव अप आप जिंदगी में यूं करते हैं कि आप बिग और स्मॉल के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब इंसान सुस्त नहीं होता, वो एक बहुत जबरदस्त, टोनी रॉबिन्स एक बड़ा जबरदस्त स्पीकर है, वो कहता है कि इंसान सुस्त नहीं होता, उसके मकासद बहुत छोटे होते हैं। जिसमें जिंदगी में 15,000 और 20,000 या 30,000 ही कमाने ना, तो वो 9 to 5 में खुश है। वो कोई स्किल नहीं सीखेगा, वो अपनी एजुकेशन को मजीद नहीं बढ़ाएगा, वो माशरे में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला मेरा गोल 30,000 रुपए। That's what I believe. 1 to 5 थिंकिंग। 1 to 5 क्या कहती है? एक घर हो, एक गाड़ी हो, 2 बच्चे हो, एक बीवी हो और एक अच्छी फैमिली हो। So this is what we have कि हम यहाँ पे लाई करते हैं कि हम 1 to 5 की थिंकिंग रखते हैं। Whatever it is, फिर उसमें से क्या करते हैं आप? छोटी छोटी सी BCA डाल देते हैं, ठीक है? How many of you do this? और भी वेट करते हैं यार BCA जल्दी खुल पाते हैं, और मुझे बहुत जरूरत है इस चीज की। So does it happen कि आपकी सोच बहुत छोटी है बॉस। जिंदगी के अंदर आप कभी भी हार मान रहे, कुछ भी हो रहा है ना, so the reason is that कि आप सोचते बहुत छोटा है।
बिग वर्सेस स्मॉल। जब इंसान के ऊपर खुदा कहता है कुरान के अंदर कि हम इंसान को प्रॉब्लम में डालते हैं ताकि वो सॉल्यूशन की तरफ जाए, वरना वो बैठा रहता है, उसका दिल ही नहीं चाहता कुछ करने के लिए। आपने देखा कुछ बंदे होते हैं उनको सुकून नहीं आता, वो कहते हैं यार इस बंदी को सुकून नहीं है, इस बंदे को सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सोचा हुआ होता है। वो कहते हैं नहीं यार मैं इस सोसाइटी से नहीं हूँ, आई जस्ट वांट टू मूव ऑन, मैं यहाँ से बहुत एक्सीड करना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ। सो द मैटर इज दैट कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपका गोल बहुत छोटा है ना तो आप उतना ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल उतना ही इजाजत देगा। योर लाइफ बेस्ड ऑन योर डिसीजन। जो आप डिसीजन ले रहे हैं ना आजकल के दिनों में, वही आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, व्हाटएवर इज गोना बी, ठीक है। एंड दूसरी चीज, बड़े से फिलोसोफर से पूछा गया सर मुझे ये बताएं कि मैं 5 साल बाद कहां पे होगा। उसने बोला कि मुझे वो लोग दिखाओ जिनके साथ हम उठते बैठते हैं। योर एसोसिएशन, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। मैटर क्यों करता है? तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ बैठेंगे, आपको कुछ भी सीखना है, आपको सिंगर बनना है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, कुछ लोगों को होता है सुमन में सिंगर बनना है, हमने कुछ भी करना है, तो आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी जो उसी कम्युनिटी से बेस करता हूँ। या तो मैं सिंगर्स के साथ बैठा हूँ, अगर मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जिंदगी के टॉप प्रोफेसर्स में ज्वाइन कर लूं। ब्रायन ट्रेसी एक राइटर है, वो कहते हैं कि जिंदगी में जो भी बंदा कामयाब होता है ना, उससे 80% लोग होते हैं और उनमें से 5% लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से बहुत हटके होते हैं, जिनको सोसाइटी नाम से जानती है। That's the 5% of the society जिनको आप नाम से जानते हैं, ठीक है। नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने माशरे के अंदर कोई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने उनको 5% मिल गया। तो हमेशा सोचेंगे यार मुझे उस 5% को ज्वाइन करना है। जब आप उस 5% का सोचेंगे तो आपकी इंटेंशन, आपकी इमिग्रेशन, आपका सेल्फ इमेज जो है ना, वो आपको इजाजत देगा ग्रो करने की। अब आप सोचते ही बहुत छोटा है, 15,000 पे आप खुश होने वाले बंदे हैं, वो सही है, इंसान को छोटे पे खुश होना चाहिए। मतलब ठीक है, जैक होता कहता है कि मैंने तुम्हारी सोच पे पाबंदी नहीं लगाई। हमें बोला गया कि चादर जितने पैर फैलाओ, सबने सुना है बेटा चादर जितने पैर फैलाओ। क्या हो गया तुम्हारा बाप बहुत गरीब फैमिली से, आपने क्या किया? चादर जितनी सोच फैला ली। किया है या नहीं किया? अपनी सोच को चादर जितना फैला लिया। नहीं यार मेरा बजट इजाजत नहीं देता, नहीं यार मेरी माँ इजाजत नहीं देगी, मेरा बाप इजाजत नहीं देगा। रॉबर्ट कियोसाकी एक राइटर है, वो कहते हैं गरीब माँ बाप, हम मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास इज सॉर्ट ऑफ थिंग कि जिसके पास हैंड टू माउथ होता है, एक बजट होता है। वो कहता है गरीब माँ बाप एक ज्यादती करते हैं बच्चों के साथ। वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को गरीब बिलीव दे देते हैं, और जो गरीब बिलीव होता है ना, वो कभी अमीर नहीं बनने देता। अमीर इज नॉट समथिंग दैट कि मैं गाड़ी से उतरूं, मैं आईफोन रखूं। अमीर इट्स द माइंडसेट दैट यू कीप विद योरसेल्फ, कि मैं जहां भी जाऊं ना मैं झुक के मिल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग में अमीर हूं, मेरे अंदर ये नहीं मेरे पास आईफोन है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे साथ लोग आएंगे। दिस इज नॉट एटीट्यूड, दैट्स एरोगेंस। क्या आप ईगो रखते हैं, आप घमंड रखते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी के अंदर तुम्हें कुछ क्या सोचना पड़ेगा? बड़ा। बड़ा क्या होता है? अच्छा आप सोचेंगे मैं बड़ा सोचूं, बड़ा क्या हो सकता है आपके नजर? Whatever it is, मैं उस तक नहीं जा रहा। But the thing is that कि आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। कितना टाइम है कि आप फजूल चीजों में लगाते हैं? ठीक है, मैं भी लगाता हूँ। कभी आपने ये देखा कि आप अपने पास बैठे हो, अपने लिए वक्त निकाला, आपने मेरे पास तुमको के लिए निकाला, अम्मी के लिए निकाला, अब्बू के लिए निकाला, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए निकाला, अपनी एजुकेशन के लिए निकाला। आप अपने साथ बैठते कभी बैठते हैं जिंदगी में? अच्छा आप देखिएगा फेसबुक, जब भी आपको 5 साल पुरानी पिक्चर दिखता है आप हटा देते हैं। क्या स्लो हो गया? क्यों? क्योंकि आप पास से एग्री नहीं करते। यार कैसा था, हाउ वाज दैट, कैसा दिखता था मैं, कैसा लगता था, हटाओ जल्दी से इसको। जब भी वो 2 साल पुरानी या 5 साल पुरानी आपको पिक्चर दिखाता है तो आप उसको देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप, हमें बोला गया ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना होता है वो अच्छा होता है। हमेशा से दौर में सुनते आ रहे हैं, हर दौर में सुनते आ रहे हैं। मैं बहुत पुरानी मूवी देख रहा था, कोई 80s की 90s की, उसमें भी मैंने जुमला सुना, बेटा हमसे पहले का दौर बहुत अच्छा था। सर तो ये दौर में मसला नहीं है, इन लोगों की सोच में मसला है। द फैक्ट इज दैट जिस दौर में आप रह रहे हैं उस दौर में अगर महंगाई है तो उस हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, आपके लिए इनकम भी है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी महंगाई बहुत एक्सीड कर गई हो, आपकी इनकम 5,000 ही हो। पहले दौर में लोग 2-4 हजार रुपए 5,000 कमाते थे, आज के दौर में लोग 35-40 हजार कमाते हैं।
बट द फैक्ट इज दैट कि आपकी सोच वहीं पे रहेगी सर, पुरानी चीजों पर। आगे बढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइंडसेट। आपने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किस पे किया था सर? जल्दी बोलो सर, आपसे पूछा तो आप परेशान नहीं जी। कि अपने पे किया था, लड़की पे किया था, किस पे किया था? अपने पे किया था ना भाई, बोल रहा ठीक है भाई, अपने आप पे किया था, ठीक है भाई। आपने किस पे किया था? किसी पे नहीं किया था? हाँ बोल दो लाइट मार दी मैंने तुम्हारे पे जी। साइकिल पे किया था, ठीक है। सबने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किस पे किया होता? ख्वाहिशात पे किया होता, विश पे किया होता, ऐसे है, ठीक है। हमें जिंदगी में ये देखना पड़ेगा जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना, वहां पे हमारी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। द मेक सेंस इज दैट कि फैक्ट कहता है कि शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो सारी कायनात में उससे मिलाने की साजिश में लग जाए। अच्छा, शाहरुख खान ने ऐसे ही बोल दिया डायलॉग, ठीक है भाई, चलिए इसको रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं तो जो चीज आप सोचोगे वो हो जाएगा। आपका माइंड और एक कायनात का माइंड है। अब मैं आपको साइंस के हवाले से बताऊंगा, थोड़ा सा आप समझ सके ऊपर की चीज है, ठीक है, बट समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी आप ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो बंदा आ जाता है, बोलते चुप हो जाओ, बंदा आ गया। कभी ऐसे बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं, बंदे की कॉल आ जाती है, यार कितनी लंबी उम्र है सर? उम्र लंबी नहीं है, अल्लाह ने लिख दी है जितनी है उसकी। द फैक्ट इज दैट कि जो चीज आप सोचते हैं उसका माइंड और यूनिवर्स का माइंड कनेक्ट होता है और वो कायनात को मैसेज देता है। जो चीज आप सोचते जा रहे होते हैं, फेसबुक पे आपने देखिए स्क्रॉल करते हैं, जो चीज आपकी इंटरेस्ट की होती है वो आपको दिखा रहा होता है, बार-बार दिखा रहा होता है। आप वीडियोस लाइक करते हैं, आप टिकटॉक लाइक करते हैं, आप कुछ भी लाइक करते हैं, व्हाटएवर इट इज, तो वो चीज आपको पॉप अप कर रही होती है। तो जिंदगी के अंदर जो चीज आप सोचेंगे, कायनात आपको उससे करीब करेगी, एंड व्हाटएवर इट इज। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइंडसेट ये कहता है कि अपनी इनकम जितना भी आप कमाते हैं, जितनी भी आपकी पॉकेट मनी ना, उसका 3% 2 चीजों पे लगा दें। 3% 2 चीजों पे लगा दें। अब वो 2 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 चीजें में से पहली चीज है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? चले भाई, सबने बोला मैंने साइकिल पर खरीदा, मैंने अपने आप पे खर्च किया, किसी भी चीज पे खर्च किया, मैं उस नीड पे नहीं जा रहा। बट द फैक्ट इज दैट क्या आपने उस चीज पे खर्च किया जो आपके करियर को बनाएगी? फिर अमीर में गोरा क्या करता है? गोरे कम्युनिटी में आप जाएंगे ना, अंग्रेजों में जाएंगे, अंग्रेज सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी लर्निंग के ऊपर। अपनी लर्निंग सेमिनार्स में जाएगा, वर्कशॉप्स में जाएगा, बड़ी बड़ी किताबें खरीदेगा। सबसे ज्यादा बुक्स जो लिखी जाती हैं वो गुरु की लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? द फैक्ट इज दैट कि उनका इंटरेस्ट बहुत है, हमारी मास्टरी का वही इंटरेस्ट है, तो वही शोज और वही बिग बॉस और वही सारी चीजें उसको पॉप अप कर रही होती है। तो मास्टरी के अंदर ये देखना है कि मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे क्या लगा रहा हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? शायद आपको आज ये बात थोड़ी सी वैसी लगे, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आपको काम आएगी। पर्सनल डेवलपमेंट ये होती है कोई भी चीज जो मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, मेरे लुक्स को नहीं, मेरे इंटरनल माइंडसेट को इम्प्रूव कर रही है। मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब कोई पढ़ता है? चले नहीं पढ़ते, ठीक है। किताब पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट से हटके भी बात कर रहा हूँ। तो सोसाइटी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको मेजॉरिटी से कुछ हटके काम भी करना पड़ेगा। हर बंदा मास्टर है कि नहीं है? ठीक है, हर बंदे के प्रोजेक्ट पीएचडी है, ठीक है, ग्रेजुएशन हर घर में बैठा हुआ है, इंटर हर घर में बैठा हुआ है, ठीक है, दैट्स फाइन। पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी? माशरा कैसे ग्रो करेगा? जब माशरा जब ग्रो करेगा जब माशरे के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे। The fact is that कि लोग अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पैसा नहीं लगाते, अपने माइंड के ऊपर नहीं लगाते। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा लगाएं, बुक्स पढ़ें, व्हाटएवर इट इज, वर्कशॉप में जाएं, लोगों को सुने। सुनने से क्या होता है? बच्चा क्या करता है? जब बच्चा दुनिया में आता है वो कैसे सीखता है? सुन के। बेटा ये गाली किससे सिखाई थी? वो अम्मा अब्बा आपस में दे रहे होते हैं, बच्चा सीख जाता है। The fact is that कि अगर आप अच्छा पढ़ नहीं सकते तो अच्छी सोबत में बैठिए। तो उससे क्या होता है कि सोबत का बहुत असर होता है। जब आप तबलीग पे जाते हैं तो नमाज आपको 5 वक्त पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ रहे होते हैं, वो आपको उठाएंगे, भाई तो क्या सो रहे हो, फजर का वक्त हो गया। सो व्हाई इज दैट कि आपकी जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी से अपना चैलेंज किससे रखना है? मुझे फला भुप्पी के बेटे से नहीं, फला खाला की बेटी से नहीं, मुझे अपना चैलेंज अपने आप से रखना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये देखूं कि मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं और मैं आगे 2 साल बाद क्या हूंगा। कोई मेरे ऊपर हंस रहा है तो शायर कहता है देखता हूं सब शक्लें, शेर सुनिएगा, आप पे लोग हंसते हैं ना, देखता हूं सब शक्लें और सुन रहा हूं सब बातें, शायर कह रहा है।
शायर की शायरी भी लोग हंसते हैं ना। शायर कह रहा है कि देखता हूँ सब शक्लें और सुन रहा हूँ सब बातें, एक दिन इन सब का हिसाब मैं चुका दूंगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिग। आपने लोगों से भिड़ना नहीं है, बचना नहीं है, आपने अपने काम से मारना है उनको। चोट जो होती है ना दिमाग की चोट, वो बहुत स्ट्रांग होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज से पहली इन्वेस्टमेंट आप किस पे शुरू करें? अपनी जात के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, ठीक है। इंटेलेक्ट बनने के लिए आप कोई किताब खरीदते हैं या गूगल पे जाके किसी बुक की समरी पढ़ते हैं या अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चीज की जिसके ऊपर 3% लगाते हैं। नंबर 2, अब मुझे ये देखना है कि मैं पर्सनली तो बहुत इंप्रूव हो रहा हूँ, बट मैं प्रोफेशनली कितना इंप्रूव हो रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको काम किया जा रहा है एडिफाई कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में। सो आपने ये देखना है कि मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितनी मैटर करती है। देखना है कि नहीं देखना? माशरे में ये देखना है, अगर मुझे पर्पल काउ बनना है, पर्पल काउ, ठीक है। बकरा ईद आती है, बकरा ईद आती है तो सारे जानवर खड़े होते हैं। हर घर में जानवर आता है, किसी के दुम्बा आता है, गाय आती है, बैल आता है, कुछ भी आता है। हर किसी का कलर ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, यही होता है? ऐसी होता है या कोई वो होता है ग्रे होता है किसी का? तो सेथ गॉडेन ने एक किताब निकाली जिसको नाम दिया पर्पल काउ। बात सुनिएगा, उन्होंने कहा जब माशरे में बकरे ईद होती है ना तो हर तरह की काउ नजर आएगी, बट आपको पर्पल नजर नहीं आएगी। और जिस दिन अगर आपको पर्पल काउ नजर आ गई तो उस दिन आवाम का हुजूम बहुत होगा, मीडिया आ जाएगा, रिपोर्टर्स आ जाएंगे, बीबीसी में चल जाएगा, जियो पे आ जाएगा, ARY पे आ जाएगा, सारे न्यूज कास्टर पहुंच जाएंगे उस काउ को देखने के लिए, क्योंकि उसका कलर पर्पल है। तो कहते हैं कि माशरे में अगर तुम चाहते हो ना कि सबकी अटेंशन तुम्हारे ऊपर हो तो तुम्हें पर्पल काउ बनना पड़ेगा। तुम्हें माशरे से अलग रंग लेना पड़ेगा। और पर्पल काउ बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्पेशलाइज। तुम्हें किसी भी चीज में स्पेशल होना पड़ेगा। हमारा मसला ये है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सोसाइटी के अंदर चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ करूं, तो बहुत पैसा कमाऊं, मैं बहुत बड़ा इंसान बनूं। सर नहीं, मैं तो लिमिटेड सोचता हूँ। लिमिटेड क्या है? सर मैं 2 लाख रुपए इनकम कमाऊं, ठीक है, अभी के लेवल पे बता रहा हूँ। सर मैं अच्छी सी जगह पे पोजीशन पे मेरा ऑफिस हो, ये मेरा माइंड बहुत क्लियर है। इफ योर माइंड इज नॉट क्लियर तो आपका विजन जो होगा ना वो वर्कआउट नहीं करेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हें पर्पल काउ बनना है तो तुम्हें स्पेशल होना पड़ेगा। स्पेशल होने के लिए पीपल पे फॉर मास्टरी। जब आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी आती है, अल्लाह ना करे, आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो जनरल आपको उसके पास भेजते हैं जो स्पेशल होता है। सर ये तो सिर्फ यही कर सकता है। सर वो 2.5 लाख रुपए लेते हैं एक ऑपरेशन के, आप बोले तो बुलाओ। तो आप नहीं देखते सर मैं इतने पे काम नहीं करूंगा। सॉरी सर, अमीर दूसरों कहते हैं इंसान अपनी कीमत बढ़ाता है और फिर सस्ते में बिक जाता है। सस्ते में कैसे बिकता है कि वो बहुत छोटे काम पे पैसे पे काम करने लग जाता है। वो कहते हैं कि 50,000 की कीमत है, 10,000 में बिक रहा है। द फैक्ट इज दैट कि आपको पहले तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी अपनी। आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी फिर भी आप अगर इतनी डिमांड कर रहे हैं ना तो लोग आप पे हंसेंगे, फिर वो सही हंसते हैं। फिर इसकी शक्ल देखो, वो आपकी शक्ल पे बात नहीं करते। द फैक्ट इज दैट वो आपकी कैरेक्टर पे बात करते हैं, आपकी सोच पे बात करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पर्पल काउ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लाउड करेंगे, क्या करना पड़ेगा? स्पेशल होना पड़ेगा किसी भी चीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सबने देखा ही डांस होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सूफी डांस, ठीक है। सूफी डांस का हाथ आपने देखा कैसा? कैन यू इमेजिन? ये हाथ देखें क्या हो रहा है? ठीक है, मांग रहा है, ठीक है, अपने रब से मांग रहे हैं, ठीक है, दे रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि मांग रहा है जेब में डालना है, मांग रहा है बैंक में डालना है, मांग रहा है अपनी जेब में भर रहा है। द फैक्ट इज दैट ये सूफी डांस हमें सिखाता है कि जिंदगी के अंदर तुम्हें कोई भी चीज बढ़ानी है तो तुम्हें बांटनी पड़ेगी। तुम्हारे पास पैसा है, पैसा रखा रखा छोटा हो गया, किसी के काम नहीं आया पैसा, तो फिर किस बात का पैसा? द फैक्ट इज दैट तुम्हें जो चीज भी मिल रही है अगर तुम चाहते हो उसको बढ़ाना तो तुम उसको बांटना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो मेरी नॉलेज बढ़े तुम नॉलेज को बांटना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो मेरा पैसे में बरकत आए तो अपनी इनकम का 3% अल्लाह की राह में निकालना शुरू कर दो। द फैक्ट इज दैट कि तुमने हर वो काम किया है जो तुम्हारी ग्रोथ तक है। क्योंकि हमें बचपन से कंपटीशन सिखाया गया है ना, बेटा फलाना
बेटा फर्स्ट आ गया, वो फर्स्ट आ गया, वो आगे निकल गया, वो उसने एपटेक से ये कर लिया, उसने बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसने डॉक्टरी ज्वाइन कर ली। तो ये क्या कंपटीशन, आपको कंपेयर किया गया। अब आपकी गलती नहीं है कि आपके अम्मी अब्बू की गलती है, बट द फैक्ट इज दैट कि अब आपकी वो कंडीशन है कि आप अपने माइंड को चला सकते हैं, अपने माइंड को समझा सकते हैं, ठीक है। सो द फैक्ट इज दैट जिंदगी में कोई भी काम चाहते हैं कि मैं इस काम में मुझे अल्लाह बरकत दे, तो उस काम से जो मिल रहा है उसको बांटना शुरू कर। आपके पास एजुकेशन, आप जो भी सीख रहे हैं आप दूसरों को पढ़ाएं। सोसाइटी को में क्या चाहिए, सोसाइटी में 3G फॉर्मूला पढ़ाते हैं, ग्रो, हर बंदा ऊपर जा रहा है, ग्रो कर रहा है माशरे में। अब आपने देखा जो बंदा ग्रो करता है वो माशरे से कटता है, ठीक है। जब जिसके पास पैसा आ जाता है बोलते देखो नया नया पैसा आया, कैसा एटीट्यूड दिखा रहा है। द फैक्ट इज दैट कि हम माशरे में जब ग्रो करते हैं तो गो करते हैं। तो जब हमारा फर्ज ये है कि जब हम माशरे में ग्रो करें तो हम दूसरों को ग्रूम करें और उनको अपने साथ उठा के लेके जाएं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो भी चीज है, आज से जो भी चीज है उसको शेयर करना शुरू करें। Sharing is caring. We have been hearing this, ladies and gentlemen. So move on to the next table. मेरे उस्ताद ने आज से 3-4 साल पहले एक बात मुझे सिखाई थी, ठीक है। आज से 3-4 साल पहले मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा 4 चीजों पे काम कर लेना। 4 चीजें क्या है मैं आपको बता के जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा, माइंड में डाल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा कि बेटा 4 चीजें जिन पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। नंबर 1 तुम्हारे अपने ऊपर, ठीक है। तुम्हें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जो जिम जाते हैं और छोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग मी, सारे तकरीबन। कोई तो जिम जाता ही नहीं, उसको लगता है यार मुझे क्या जरूरत है, देखो मेरा पेट भी अंदर, सारी चीजें, एवरीथिंग इज फाइन। द फैक्ट इज दैट योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। तुम्हारा जिस्म वो वाहिद जगह है जहाँ पे तुम रहते हो। अगर आप जिस्म को नहीं बनाओ ना, सो दैट्स कि आप किसी भी लेवल पे चले जाए, आपकी एनर्जी बहुत कम होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली चीज अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंड के ऊपर काम करना है, अपनी सोच के ऊपर काम करना है, अपने दिल के ऊपर काम करना है, फिर अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करना है। नंबर 2, लोगों के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा बनाना है। आपका ये देखा कि आपको आज कोई पूछ नहीं रहा कि आप बहुत छोटे, तो आप बोलते देखा इसका वक्त है मुझे पूछ नहीं रहा। द फैक्ट इज दैट कि आपका वक्त होता है तो आप किसको पूछते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप करियर के पीक पर हो और फिर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो अपना दूसरी चीज लिख लीजिएगा, पीपल, अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लें। तीसरी चीज, कोई स्किल जिसमें मैं एक्सपर्ट कहलाऊं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो कॉमर्स हो। आज इनका नाम दिया गया, इनको बोला गया कॉमर्स के जो सर हैं उनको सब जानते हैं। सो ही इज द पर्पल काउ, शर्ट भी इन्होंने पर्पल, सब कोट भी पर्पल पहना है। So the fact is that कि जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज होगा ना, उस काम से उस बंदे का नाम लिया जाता है। अगर कॉमर्स का नाम लिया जाएगा ना, तो शायद इनका नाम आपके जहन में है, ठीक है। शायद कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई लीडर का नाम लिया जाएगा तो आपके नाम में जीना है, ठीक है। कोई ड्रामे का नाम लिया जाएगा तो आपके नाम में मेरे पास तो हो रहा है। So the fact is that ड्रामा इंडस्ट्री जो फेमस हो गई वो उस स्पेशल चीज से हो गई। तो आपको किसी चीज में स्पेशल होना पड़ेगा, जब आपकी कीमत बढ़ेगी। अगर आपकी कीमत वही है, सारे लोग जो मेजॉरिटी से करते आ रहे हैं, तो फिर आप उतना ही कमाएंगे जितना सब कमा रहे हैं। तो इस पे रोने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। उसने बताया कि भाई तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई, दैट स्किल, किसी भी चीज में स्पेशल हो जाए। चौथी चीज, ये बात बोल के खत्म करूंगा, चौथी वो कहते हैं कि अपने खुदा को राजी करना। A lot of time we do everything expect one thing, कि हम अपने खुदा से राजी नहीं करते, ठीक है। हम अपने रब को राजी नहीं करते, हम उसकी कहीं भी बातों को नहीं सुनते नहीं, पर अमल नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे आपका रास्ता कनेक्ट हो गया ना, तो जितना भी रश हो मार्केट में, जितना भी, हमने हमेशा से सुना बेटा बहुत कंपटीशन है, आपने सुना है ना, ठीक है। तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है यार। मैं जिस फील्ड में जाता हूँ बोलते सर बहुत कंपटीशन है। सर कंपटीशन उस बंदे के लिए जो अपनी अंदर तब्दीली नहीं लेके आ रहा। अगर आप वही लिखी पढ़ी बातें, पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और पुरानी चीजें लेके जाएंगे, तो आप कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं किसी मास्टर के एक्सपर्ट से, किसी तगड़े पट्टे से? नहीं, क्योंकि आपके ऊपर काम ही नहीं हुआ। The fact is that you got to work on 4 things: yourself, people, your skill, and अपने खुदा को राजी करना। So
So that's very important that I'm giving you 4 things over here. जो भी मैंने उनको बातें बताई. You can contact me personally as well if you really want. The fact is that the goal of life, लाइन लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ. वो कहता है शायद कि जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी जीना है. ठीक है? जिंदगी का मकसद ये नहीं है सारी जिंदगी जीना. जिंदगी का मकसद ये है कि थोड़ा सा भी जीना, सारी जिंदगी याद रहे. So that's very important. कितने लोग हमारी सोसाइटी से गए हैं जो कोई नहीं है, वो याद रहे. थैंक यू सो वेरी मच.